हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोग थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया के बारे में। और सेंट्रल आइडिया किसका होगा, सेंट्रल आइडिया होगा फायर एंड आइस टॉपिक का सेंट्रल आइडिया होगा। यदि आप लोगों ने इस पोएम का एक हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, पहले यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास करिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारी बातें समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, कॉपी लेकर या किताब लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं, क्या ध्यान दीजिए यहाँ पर। द पोएट हैज tried to bring out the distinction between fire and ice। आप लोगों ने यदि पिछली क्लास किया है तो आप लोग समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो द पोएट मतलब कवि, हैज ट्राइड कवि ने कोशिश की है, टू ब्रिंग आउट मतलब उजागर करने की, द डिस्टिंक्शन मतलब अंतर, बिटवीन के बीच, फायर एंड आइस आग और बर्फ। तो कवि ने आग और बर्फ के बीच के अंतर को उजागर करने की कोशिश की है। आगे ध्यान दीजिए, विच जो रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, डिफरेंट अलग अलग टाइप्स प्रकार के ऑफ पीपल लोगों का, जो अलग अलग प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे फायर से हमने आप लोगों को बताया था ना, फायर से क्या मतलब है, फायर से मतलब है लालची लोगों से, और आइस से किसका मतलब है, जो घृणा करते हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है, जिनके अंदर प्रेम की भावना नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं फटाक से। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। ध्यान दीजिए क्या है, द पोएट हैज ट्राइड, द पोएट हैज ट्राइड कवि ने कोशिश की है, टू ब्रिंग आउट उजागर करने की, द डिस्टिंक्शन अंतर को, बिटवीन के बीच, फायर एंड आइस मतलब बर्फ और आग के बीच के अंतर को उजागर करने की कोशिश की है। कौन, कवि ने। विच जो रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करते हैं, डिफरेंट अलग अलग टाइप्स प्रकार के ऑफ पीपल लोगों का, जो अलग अलग प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एक प्रकार के लोग फायर में आ जाते हैं और दूसरे प्रकार के लोग आइस में आ जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, द पोएट कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट मतलब कवि के अनुसार, द वर्ड संसार कैन बी डिस्ट्रॉयड नष्ट हो जाएगा, संसार नष्ट होगा, बाई के द्वारा, फायर आग से संसार नष्ट हो जाएगा, एंड और, ऑल्सो बाई आइस और बर्फ के द्वारा भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो कवि के अनुसार क्या है, कवि के अनुसार संसार बर्फ और आग से दोनों से नष्ट हो जाएगा। डस इट इस प्रकार, यह कैन बी हो सकता है, डिस्ट्रॉयड नष्ट, ट्वाइस मतलब दो बार, इस प्रकार यह संसार यह संसार दो बार नष्ट होगा, एक बार फायर से, और अगर फायर से कुछ लोग बच गए तो दूसरी बार आइस से नष्ट हो जाएगा। कौन, संसार। ऐसा किसका मानना है, ऐसा मानना है कवि का। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, वन बाई फायर, वन बाई फायर, वन बाई फायर मतलब क्या है, वन बाई फायर मतलब एक बार, फायर मतलब एक बार आग के माध्यम से, एंड और, देन बाई और तब, आइस मतलब एक बार आग से और दूसरी बार बर्फ से, इस संसार का नष्ट दो बार होगा। आगे ध्यान दीजिए, द पोएट कवि फील्स महसूस करते हैं, दैट की, द आइस ऑफ हेटेड जो घृणा की बर्फ है, हेटेड मतलब घृणा करना, जो घृणा की बर्फ है, इज है, एज जैसे कि, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, मतलब इतनी शक्तिशाली है,
कौन? हेटेड वाली बर्फ, ये घृणा वाली बर्फ इतनी शक्तिशाली है एज जितना द फायर ऑफ डिजायर, जो इच्छा की आग है। मतलब जितना की इच्छा की आग शक्तिशाली है उतना ही घृणा की बर्फ भी शक्तिशाली है। ऐसा कौन मानता है? ऐसा कवि महसूस करते हैं। टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग लाने की, अबाउट द कंप्लीट मतलब पूर्ण रूप से, एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार का पूर्ण रूप से अंत करने के लिए ये सब भी पर्याप्त हैं। मतलब दोनों आइस और फायर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और हिंदी देखनी है तो आप लोग हिंदी भी समझ सकते हैं, एक बार देख लीजिए। हम जल्दी से पढ़ के रिवीजन कर देते हैं। कवि ने आग और बर्फ के बीच अंतर को लाने की कोशिश की है, जो अलग अलग दो तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कवि के अनुसार संसार आग से और बर्फ से भी नष्ट हो सकता है। इस प्रकार यह दो बार नष्ट हो सकता है, एक आग से और फिर बर्फ से। कवि को लगता है कि घृणा की बर्फ उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि इस दुनिया का पूर्ण अंत लाने के लिए इच्छा की आग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। साथ ही साथ इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।